परम जीवचन परम प्रश्नावली में सही जवाब आएगा, मैं सर्वव्यापक हूँ। 1993 फरवरी 6 को परम जी यह वचन बोले थे। तो परम प्रश्नावली वह तरीका है जिसमें दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो कि यह करूं या न करूं, वो तुरंत परम जी के मार्गदर्शन से दूर हो जाता है। तो उसके बारे में कल के परम जी वचन विवरण में डॉक्टर अजीत ने कह ही दिया है कि 2 पर्ची बनाना है, एक में लिखना परम आदेश हाँ, दूसरे में लिखना परम आदेश ना, और उसकी भेंट रखना है 10, 50, 100 जो आपकी परिस्थिति हो, जैसा प्रश्न हो। तो तुरंत परम जी जवाब दे देंगे कि यह करना उचित रहेगा। और डॉक्टर का अनुभव है कि इसमें सही जवाब ही आता है। और कोई भी परिस्थिति हो तो टू डू और नॉट टू डू, ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना। तो गलत निर्णय करके दुखी होना ठीक है, मगर कंफ्यूज रहकर दुखी होना अधिक दुखदाई है। तो मान लो कि निर्णय ले लिया और दुखी हुए, तो फिर एक पाठ सीखने को मिला कि अब आगे ये गलती नहीं करेंगे, तो हम उसे महान लेसन सीखने को मिला। तो ऐसे बुद्धि बढ़ाते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो परम प्रश्नावली का सही उपयोग ही करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि छोटी छोटी बातों में भी 10-10 रुपया देकर आदेश लेते रहें और कंफ्यूज होते रहें। जहाँ बुद्धि चलती हो वहाँ बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना, चाहे वो गलत निर्णय हो और दुखी होना पड़े, लेकिन दुखी हुए फिर रिवर्ट होकर दोबारा वो गलती नहीं करना। एक बार गलती करके सीखने वाला व्यक्ति और दोबारा रिपीट नहीं करने वाला व्यक्ति पैसे में और अध्यात्म में आगे बढ़ता है। और अन्य लोग गलती करे और उससे सीख ले, वो तो और आगे बढ़ता है। और बार बार गलती करने पर भी वही गलती करने पर जो मजबूर रहता है, अपने मन को वश होता है, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सब कुछ नियम के अनुसार होता है। परम जी आगे बोले कि मैं सर्वव्यापक हूँ, तो परमात्मा ही यह वचन बोल सकते हैं। और परम जी एक बार ये बोले थे डॉक्टर के आगे कि मेरी यह स्थिति है, उसके आगे अध्यात्म में कोई विकास है ही नहीं। परम जी बोले थे कि सब मैं हूँ। और जब 1978 में परम जी डॉक्टर अजीत जो मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में स्टडी कर रहे थे, करीब 3rd MBBS में, तब वहाँ प्रवचन देने डीन साहब के निमंत्रण से आए थे। तब बोले थे परम जी कि आप सब में मुझे मेरा ही मुंह दिखाई दे रहा है, आई एम अबव नेशनलिटी। तो ये परमात्मा ही यह वचन बोल सकते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमारे समय में साकार रूप धारण किया, पृथ्वी पर प्रकट हुए और हमें हमारी तरक्की हो, इच्छाएं जल्दी पूरी हो, दुख दूर हो। यदि हम मेहनती हैं तो हम आगे बढ़ें। इसी हेतु परम जी ने अपनी महान पितृव्य विद्या सिखाई, पप्र सिखाया, जिससे कोई भी काम बन सकता है, नियम के अनुसार अच्छे कार्य। और परम योग से खूब शांति मिलती है और पप्र पानी से तकलीफ में राहत मिलती है। मगर पितृ शक्ति के अनुभव होने के बाद, चमत्कार दिखने के बाद, जो व्यक्ति मेहनती हैं और मेरा काम बन गया, परम जी मुझे अनुभव करा दीजिए, मैं 1 परिवारों में, और जल्दी काम बनाना हो तो 10 परिवारों में, और जल्दी काम बनाना हो तो 100 परिवारों में ढूंढ कर मैं पितृ शक्ति पर सर्वे करूँगा, डॉक्टर अजीत से गाइडेंस प्राप्त कर लूँगा। ऐसा जो मेहनती होगा उसका काम तो वो परम शक्ति चुटकी में बना देगी। और जल्दी काम बनाना है तो और कहिए, मगर याद रखना पितृ शक्ति
एक शक्ति प्राप्त करने का तरीका मात्र है, लेकिन 10 काम बनने के बाद उसे ऐसा मानना है कि ऐसी शक्ति पूरे विश्व में नहीं है। फिर सबको ये शक्ति हिम्मत से सिखाना है कि यहाँ काम बनता है। यह सत्य है कि पितृ शक्ति से काम बन जाता है। तो परम जीवचन परम प्रश्नावली में सही जवाब आएगा, मैं सर्वव्यापक हूँ।